मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अवतार भी एक नाम और रूप धारण करते हैं। जिस तरह अभिनेता एक भूमिका निभाते हैं, उसी तरह अवतार भी एक नाम और रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर मानवीय रूप में रहने के लिए एक सद्गुरु को भी कुछ हद तक माया को धारण करना पड़ता है, अन्यथा उनके शरीर के अणु परमाणु आपस में जुड़े नहीं रह सकते। किंतु ये कर्म बंधन नहीं है। द्वैत के संसार में अवतरित होती आत्माएं एक मानवीय रूप धारण करती हैं तो उसे कुछ सीमाओं को स्वीकार करना पड़ता है, परंतु कर्म के सिद्धांत के अधीन रहना उनमें से नहीं है। वे तब भी समस्त कर्म बंधनों से ऊपर और परे रहते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनगिनत सच्ची एवं पौराणिक कथाएं हैं, जिनका प्रयोजन अति गूढ़ सत्यों को सुगम रूप से स्पष्ट बनाना है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण की एक कहानी इस प्रकार है। कहा जाता है कि वे अपने एक भक्त के साथ एक छोटे से गांव के खेतों से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक मादा सूअर अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी। मादा सूअर अपने बच्चों से बीच बीच में बातें करने के रूप में गुर्रा रही थी और बच्चे संतुष्टि से कीकियाँ कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने इसमें मात्र प्रेम का एक सुंदर भाव देखा। उन्होंने अपने भक्त से कहा, मैं इस अनुभव को पाने के लिए कुछ क्षण के लिए इस सूअरिनी के शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। श्री कृष्ण अदृश्य हो गए और उन्होंने अपने स्वरूप को सूअरनी के रूप में समाहित कर दिया। कई महीने बीत गए, तब उस भक्त को चिंता हुई कि भगवान कृष्ण अभी तक भी वापस क्यों नहीं आए। वह भक्त पुनः उस खेत में गया जहाँ उसने भगवान कृष्ण को छोड़ा था। उसने प्रसन्न मादा सूअर को यानी कि सूअरनी को अपने बच्चों से घिरा देखा। हे कृष्ण, मेरे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप कुछ क्षण के बाद उस रूप से बाहर आ जाएंगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, ओहो, यह इतना अधिक मधुर अनुभव है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्रभु, आप भगवान कृष्ण हैं, आप इस बंधन में नहीं रह सकते, बाहर आइए। भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया, तुम ठीक कहते हो, एक बरछा लो और उसे इस शरीर में घोंप दो। जब शिष्य ने आज्ञा का पालन किया, तब कृष्ण ने उस मादा सूअर के शरीर से प्रकट हुए। उस अनुभव से बिल्कुल अछूते और अप्रभावित जीवन मुक्त सतगुरुओं के कोई कर्म बंधन नहीं होते और न ही वे ग्रहण की गई इन सीमाओं द्वारा कुछ क्षणों से अधिक प्रभावित होते हैं, और वह भी केवल सतही रूप से। केवल जब वे अवतरित होते हैं तो वे अस्थायी रूप से उस शरीर में स्वयं को सीमित कर लेते हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वह कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला वृद्ध पुरुष नहीं है जो स्वर्ग में कहीं किसी सिंहासन पर बैठा हो। वह परम आत्मा है, असीम है, बंधन मुक्त है। जब कभी वह अस्थायी रूप से कोई रूप धारण करता है तो सीमितता केवल उस रूप में है, क्योंकि महान आत्माएं पृथ्वी पर केवल एक भूमिका निभाने के लिए आती हैं, इसलिए उनके कोई कर्म नहीं होते। उन्होंने उस शरीर में वास्तविक
दर्द का भी अनुभव करना होता है और उनको कई बार सताया भी जाता है। पर यह कथा हम सब में आशा जगाती है कि हम भी विजय पा सकते हैं यदि हम प्रयत्न करते रहें। हमारी वास्तविक शक्ति आत्मसमर्पण से आती है। एक कहावत है कि जिसका हम कुछ उपचार नहीं कर सकते उसे हमें झेलना सीखना चाहिए। हमें इस संसार में थोड़ा और अधिक सहनशील बनना चाहिए। हमें इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम रोते रहें या शिकायत करते रहें और यह महसूस करना कि यह जीवन कितना बेकार है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। हमें अपने अंदर मन में कदापि हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें मानसिक रूप से मन ही मन स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, जो कि हमारा बल है, हमारी शक्ति है। यही हमारा प्रेम है और हमारा आनंद है। वास्तविक शक्ति इस प्रकार के आत्मसमर्पण से ही आती है। ऐसा करना कठिन है। यदि यह आसान होता तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर लेता, किंतु अपने इस लघु अहम को त्यागना बहुत ही कठिन है। इस पाठ को सीखने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर अपनी भूमिका पूर्ण कर लेने के पश्चात पुनः अपने स्वरूप देह की चेतना से मुक्त होना ही होता है। मृत्यु के आगमन पर महानतम आत्माओं को भी आकस्मिक आघात लगता है। जब लाहड़ी महाशय के पास बाबा जी का यह संदेश आया, लाहड़ी से कहना कि इस जीवन की संचित शक्ति अक्षीण होती जा रही है, यह लगभग समाप्त हो गई है, तो लाहड़ी महाशय जी इस संदेश को पाकर कांप गए। इसी प्रकार स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ भी हुआ। जब उनके शरीर का त्याग का समय आया, यही माया की शक्ति है, परंतु यह अक्षणिक भय दिव्य आत्माओं की महानता को कम नहीं कर देता। जय गुरु जी।